जय हिंद दोस्तों। आज हम समझते हैं कि महत्वपूर्ण टॉपिक इन दिनों काफी चर्चा का विषय बना है सुनीता विलियम्स, जो कि भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक है। लंबे समय से अंतरिक्ष स्टेशन में फंसी हुई थी और 19 मार्च को इन्होंने लैंड किया धरती पर लगभग 9 माह पश्चात। तो आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस यान से सुनीता विलियम्स वापस आई उसकी खासियत क्या है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, देखिए सुनीता विलियम्स जो कि भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक है। देखिए ये है कैप्सूल जिसका नाम है यान है, इसको कैप्सूल के नाम जाते हैं और इसका नाम है ड्रैगन कैप्सूल, यानी इस यान का नाम है ड्रैगन कैप्सूल। इसकी खासियत क्या है? क्योंकि ये कैप्सूल या इस यान जो जैसे पृथ्वी पर के इन्वायरमेंट इंटर करता है, इसकी जो तापमान, इसके बाहरी तापमान लगभग 1650 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है और इसकी स्पीड लगभग जैसे एंट्री करता है 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। लेकिन फिर भी इस यान को कुछ नहीं होता है। तो इसकी खासियत क्या है जिससे सुनीता विलियम्स 19 मार्च को लैंड की है? ठीक है, तो इसके बारे में समझते हैं इसकी क्या खासियत है। ठीक है, देखिए जो भी आपको भेजा जाता है अंतरिक्ष स्टेशन में उसके लिए क्या रॉकेट का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए रॉकेट होता है जिस प्रकार से मिसाइल होता है उसी प्रकार से रॉकेट होता है। तो मिसाइल होता है युद्ध के पर्पज से और जो रॉकेट होता है युद्ध पर्पज से न कर इसको अंतरिक्ष में भेजते हैं और इसके नोज पर यानी इसके ऊपर जो है लगाते हैं कैप्सूल या यान लगाते हैं। ये है क्या यान होता है जिसको अलग अलग पार्ट में दिखाई दिया है। ठीक है, और नीचे वाला भाग जो है रॉकेट होता है, इसमें बारूद होता है, जैसे थ्रस्ट करता है ऊपर जाता है और जैसे ही इंटरनेशनल या जैसे ही स्पेस में पहुंचता है ये जो नीचे का हिस्सा है जिसको बोलते हैं रॉकेट ये अलग हो जाता है और ऊपर का जो यान है यही जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या अंतरिक्ष में जाता है। और दोबारा अगर पृथ्वी पर लाना भी है तो यही आता है, यानी इसमें इसी में क्या वैज्ञानिक बैठकर जाते हैं। इसकी अलग अलग पार्ट है, इसकी जो है महत्वपूर्ण है और इसकी जो रॉकेट जाता है इसकी ऊंचाई लगभग जो है आपको 52 से 55 फुट इसकी ऊंचाई होती है और ये काफी हैवी होता है। इस रॉकेट का नाम है फाल्कन 9 जिससे जो है भेजा गया था सुनीता विलियम्स को। इसकी ऊंचाई लगभग फीट की बात करेंगे तो 171 फीट होता है और मीटर में बात करेंगे तो 52 मीटर होता है, यानी बहुत ही हैवी होता है। और इसी की नोच पर लगाते हैं यान जिसको बोलते हैं कैप्सूल बोलते हैं। और जो कैप्सूल भेजा गया था जिससे लाया गया था उसका नाम है ड्रैगन कैप्सूल, उसी से सुनीता विलियम्स को लाया गया है। तो इसकी खासियत क्या है? क्योंकि जैसे ही इन्वायरमेंट में एंटर करता है उसका तापमान काफी बढ़ जाता है लेकिन फिर भी उस यान को कुछ नहीं होता है। जो उसमें एस्ट्रोनॉट होते हैं उनको कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, देखिए ये है आपको रॉकेट होता है, इसी रॉकेट के जो नोज पर देखेंगे हिस्सा जो है यही होता है यान होता है जिसको बोलते हैं ड्रैगन कैप्सूल या कहीं इसी में जो है वैज्ञानिक होते हैं या कहीं इसी नोज इसी पे सेटेलाइट भेजा जाता है। ठीक, रॉकेट का काम क्या होता है कि थ्रस्ट कर उसको ऊपर भेजता है और लेकिन जो आपको रॉकेट होता है ये पूरा जो है आपको अंतरिक्ष में नहीं जाता है और केवल जो है ऊपर का जो इंजन होता है या ऊपर का जो यान होता है उसी को अंतरिक्ष में भेजाता है और इसी को जो वापस दोबारा जो है अगर पृथ्वी पर लैंड कराना होता है क्योंकि तो यही केवल लैंड करता है, बाकी सब तो पहले ही आपको नीचे आ जाता है या खराब हो जाता है। ठीक है, तो जो यान है इसकी खासियत क्या है? देखिए इसी को इसको बोलते हैं कैप्सूल बोलते हैं, इसी को यान होता है और जिस यान को भेजा गया है उसका नाम है ड्रैगन कैप्सूल। इसको बनाने कंपनी जो है बोइंग और स्पेस एक्स के द्वारा बनाया गया है और इसको स्टार लाइनर के नाम से देखा गया है क्योंकि जो भेजा गया था सुनीता विलियम्स को स्टार लाइनर का परीक्षण करने के लिए भेजा गया था केवल 8 दिन के लिए। लेकिन जैसे भेजा गया था वहां पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में तो इस यान में खराबी आ गई, इसके थ्रस्ट में जो है खराबी आ गई थी जिसकी समस्या के कारण से उनको 9 माह तक उस स्टेशन पर रुकना पड़ा। कहां पर रुकना है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, देखिए यह है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में आईएसएस बोलते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर और ये लगातार पृथ्वी का चक्कर लगाता है और इसकी स्पीड जो है 28,000 किलोमीटर पर घंटा होता है। और बात करते हैं इसकी एक दिन में पृथ्वी की 16 से 17 बार चक्कर लगाता है, यानी जो है पृथ्वी के ऊपर होता है और ये एक प्रकार का घर होता है या कहे उड़ता हुआ मकान होता है और इसमें 3 BHK के द्वारा कहे या कहे बेडरूम भी है। और इसको बनाने कंपनी थी या बनाने देश को थे तो अमेरिका मिलकर बनाया था, रूस मिलकर, यूरोपियन यूनियन, कनाडा और यहाँ पर जापान मिलकर बना था, यानी ये जो है काफी खर्चीला है। इसकी जो है स्टार्ट हुआ था 1998 हुआ था, इसी में वैज्ञानिक जाकर रिसर्च करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि जो कैप्सूल है जिससे यान बोलते हैं उस यान की खासियत क्या थी जिससे सुनीता विलियम्स 19 मार्च को हाल ही में आई थी। ठीक है, देखिए ये जो आपको कैप्सूल है इस कैप्सूल को है ये इधर क्या है आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। ठीक है, क्या है 60 में आईएसएस है। अब इसी से क्या ज्वाइन होता है और यहाँ पर ज्वाइन होकर इसी के माध्यम से वैज्ञानिक अंदर जाते हैं और जैसे ये अलग होता है यही जो है
अलग हो जाता है। तो ये जो यान है आपको ज्वाइन भी काम करता है और अलग भी होता है, और इसी के माध्यम से वैज्ञानिक जाकर यहाँ पर रिसर्च करते हैं। अगर वैज्ञानिक को वापस आना होता है इसी यान से वापस आते हैं। तो सुनीता विलियम्स इसी कैप्सूल के माध्यम से वापस आए। इसका नाम है ड्रैगन कैप्सूल, जो कि हाल ही में सुनीता विलियम्स में वापस आई। अब इसके बारे में खासियत क्या है, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही जटिल होता है, हर देश इसको बना नहीं पाता, या कहीं अन्य देशों के पास नहीं है। भाई भारत के पास इस प्रकार का यान नहीं है कि अपने आर्टिस्ट वैज्ञानिकों को ऊपर भेजे और उसको वापस लाए। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी अभी भारत के पास भी नहीं है। ठीक है, देखिए कैप्सूल इसकी खासियत क्या है। ठीक है, इसका क्या कितना सुरक्षित है। स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल, यानी इसको बनाने कंपनी क्या थी, स्पेस एक्स, जो कि एलन मस्क की कंपनी है, उन्हीं के द्वारा बनाया गया है ड्रैगन कैप्सूल। इसको कब यूज किया गया, इसको लगभग 49 बार इसको यूज किया गया है, और लगभग 44 बार जो है स्पेस स्टेशन में इसको भेजा गया है और सफल रहा है। तो इसी के माध्यम से देखिए यहाँ पर ड्रैगन लिखा है, ड्रैगन कैप्सूल है, जो कि एक प्रकार का यान होता है, स्पेस एक्स की है, और इसको जो भेजा गया रॉकेट से फाल्कन 9 से भेजा गया था। और हाल ही में जो सुनीता विलियम्स आई इसी से आई, क्योंकि इसका खासियत यह है कि जैसे ही लॉन्चिंग ऑर्बिटर में आता है, जो ऑर्बिटर सिस्टम में आता है, इसकी स्पीड जो है काफी अधिक बढ़ जाता है। तो ड्रैगन कैप्सूल में एक लॉन्च ऑर्बिटर सिस्टम होता है, जो कि उड़ान के दौरान किसी भी गड़बड़ी का पता लगाता है, और पता लगते ही ये रॉकेट से अलग हो जाता है। यानी जो यान है रॉकेट से अलग होता है ऑटोमेटिक, यानी इसमें सिस्टम बनाया गया है। ठीक, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें जो है एक सुपर ड्रैग इंजन लगाते हैं, ये जो है पावरफुल इंजन होता है खुद में, एक क्या यान होता है। ठीक, और ये लगभग 16,000 पाउंड का फोर्स लगातार न्यूटन का पैदा करता है। इसके थ्रू ये इंजन काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, और जैसे इसमें लगता है गड़बड़ी हो गया, ये क्या है, जो रॉकेट है उससे अलग हो जाता है, इसको नुकसान पहुंचने से पहले ये अलग हो जाता है, सेफ हो जाता है। और इसमें जो है थर्मल प्रोडक्शन भी होता है। थर्मल प्रोडक्शन क्यों, क्योंकि जैसे ये यान पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के वातावरण में एंट्री करता है, तो इसकी स्पीड 27,000 प्रति किलोमीटर होता है, और इसकी जो टेम्परेचर जो है लगभग 1700 किलो हो जाता है। कितना, 1700 टेम्परेचर होता है। तो 1700 डिग्री टेम्परेचर होने के पश्चात ये जलता नहीं है, या कहे जल का लाग नहीं था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है थर्मल लगाया जाता है, तो थर्मल प्रोडक्शन के कारण से यहाँ पर ये सुरक्षित रहता है। और इसमें इसके अंदर जितने भी वैज्ञानिक होते हैं उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको कहते हैं हीट सीट कैप्सूल से बजाती है, यानी यहाँ पर थर्मल जो प्रोडक्शन लगाने के कारण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस कारण से इसकी खासियत में से एक है। दूसरा है ऑटोनॉमस ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, ऑटोनॉमस ऑपरेशन लगाता है, अपने आप से काम करता है। तो ड्रैगन कैप्सूल में नेविगेशन और आईएसएस इंटरनेशनल स्टेशन से डॉकिंग के लिए, डॉकिंग मतलब जुड़ना और हटना, डॉकिंग करते हैं। यानी जिस प्रकार से हम नाव को डॉक करते हैं, उसी प्रकार से जो भी यहाँ जाता है उसको डॉकिंग करना है, उसको जोड़ना और वहां से हटाना, हैकिंग करते हैं। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से डॉकिंग करने के लिए जीपीएस सिस्टम होता है, इसमें कैमरे होता है और लीडार होता है। देखिए यहाँ पर लीडार है, रडार है, लीडार सेंसर होता है। इसका इस्तेमाल ये खुद करता है, ऑटोमेटिक होता है। और इसके साथ साथ इसमें चाहेंगे तो वैज्ञानिक भी अपने से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 38 में मानव मिशन के लिए डिजाइन किया गया एक 38 यात्रियों का जो शॉर्ट फॉर्म में आईएसएस तक पहुंचाता है, इंटरनेशनल स्टेशन तक पहुंचाता है। ये सुरक्षित होता है। इसमें 7 यात्री बैठ सकते हैं इस यान में। कितने कितने सीटर होता है, 7 सीटर होता है। इसमें बैठने के लिए 7 से ऊपर नहीं होता है, और इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम होता है कि अपने से काम करता है, और वैज्ञानिक भी चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। ठीक है, तो सूट सिस्टम क्या, सूट सिस्टम क्या है, कैप्सूल की आरामदायक सीट होता है, जो कि क्रू के मेंबर के लिए कस्टमाइज होता है, बहुत ही बढ़िया होता है। इसके खास सूट में जो सिस्टम बनते हैं, इसमें से जो है सीट में निकलने वाली एक मोटी केबल होता है, जो कि सूट के दाहिनी जांघ पर लगा होता है, और ये हवा और बिजली का कनेक्शन भी करता है। और हवा बिजली का कनेक्शन के साथ साथ, क्योंकि जैसे एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो वो ऑक्सीजन साथ जाते हैं, अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो दिक्कत होता है। तो इसमें ऑटोमेटिक जो है ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए बनाया गया है, जिस कारण से ये काफी सुरक्षित माना जाता है। तो जो कैप्सूल भैया गया जिसका नाम ड्रैगन कैप्सूल है, एक काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इसको बनाने कंपनी स्पेस एक्स है, और ऐसा बनाना हर देश बनाने की क्षमता नहीं रखता है, और इसलिए इसको काफी कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। और एक खासियत यह है कि बहुत ही अधिक टेम्परेचर को झेल सकता है, जिसके लिए इसको अधिक महत्वपूर्ण दिया जाता है। आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया कि ड्रैगन कैप्सूल कितना महत्वपूर्ण है।